ये साइकिल हमें होप देता है और हमारी लाइफ को कॉन्टेक्स्ट देता है, हमें अच्छे काम करने के लिए इनकरेज करता है, इवन इन डार्कनेस। कलयुग का नाम काली के नाम पर है, गॉडेस नहीं, बल्कि टाइम के मैस्कुलिन डीमन के नाम पर। ये एक ऐसा एज है जहां स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, मॉरल डीके और मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है। पुराने टेक्स्ट में कलयुग को एक ऐसे एज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जहां धर्म, जो यूनिवर्स को बैलेंस में रखता है, लगभग खत्म हो जाता है। लोग सेल्फिश हो जाते हैं, ग्रीड, लस्ट और एंगर से ड्रिवन होते हैं। सच्चाई, कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल रेयर हो जाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं, केओस, कॉन्फ्लिक्ट और इनजस्टिस बढ़ जाते हैं। वेल्थ और पावर की रेस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे दूसरों का कितना भी बुरा हो। डिक्लाइन सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी होता है। ह्यूमंस स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, उनका माइंड इल्यूजन और इग्नोरेंस से भर जाता है। वो अपनी ट्रू नेचर और डिवाइन कनेक्शन भूल जाते हैं। कलयुग बहुत चैलेंज का टाइम है, स्पिरिचुअल टेस्टिंग का पीरियड है, जहां हमारे वैल्यूज और रेजिलियंस की परीक्षा होती है। याद दिलाता है कि डार्केस्ट टाइम्स में भी होप रहती है। लाइट की फोर्सेस डोरमेंट लग सकती हैं, लेकिन वो कभी एक्सटिंग्विश नहीं होती और इवेंचुअली बैलेंस और जस्टिस रिस्टोर करने के लिए वापस आएंगी। सेक्शन 5, मुश्किल समय के लिए लेसन्स। कलयुग की प्रोफेसीज डॉन्टिंग होते हुए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स रखती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम टाइम के इस कॉस्मिक प्ले में सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हमारे पास चॉइस है, या तो डार्कनेस में डूब जाए या कॉन्शियस एफर्ट से ऊपर उठें। कलयुग के चैलेंजेस से निपटने का की स्पिरिचुअल ग्रोथ है। कंपैशन, ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल और डिवाइन कनेक्शन कल्टीवेट करके हम न सिर्फ खुद को एलिवेट करते हैं, बल्कि ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। काइंडनेस का हर एक्ट, सेल्फिशनेस के बजाय राइचसनेस चुनने का हर मोमेंट कलयुग की नेगेटिव फोर्सेस के खिलाफ एक स्टेप है। कलयुग की कहानी सिर्फ एक प्रोफेसी नहीं, बल्कि एक टाइमलेस एलिगरी है। ये हमें याद दिलाती है कि डार्कनेस और लाइट, गुड और इविल अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही कॉइन के दो पहलू हैं जो हम सबके अंदर मौजूद हैं। असली लड़ाई किसी एक्सटर्नल एनिमी के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डार्कनेस के खिलाफ है। अपने इनर डीमंस को हराकर और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए स्ट्राइव करके हम अपने अंदर और दुनिया में एक नए गोल्डन एज के आने में कंट्रीब्यूट करते हैं।